नमस्कार। आज हम इंटरप्रिटेशन के यूनिट सेकंड के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकंड का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एग्जामाइन द स्कोप एंड नेचर ऑफ सब डेलीगेशन इन द लाइट ऑफ द मैक्सिम डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर। एक मैक्सिम से जिसको डेलीगेशन के फॉर्म में इसको पूछा जाता है, और ये अगर हम पिछले क्वेश्चन को रीड करें, पिछले साल के क्वेश्चन को रीड करें, तो ये कई बार ये पूछा गया है। जैसे अगर हम 2011 की बात करें तो 2011 में जो है ये क्वेश्चन नंबर, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 2 है, एक्सप्लेन द मैक्सिम डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस, ये पूछा गया है। इसके अलावा जो है 2013 में देखा जाए तो 2013 में नहीं पूछा है। 2014 का देखा जाए तो 2015 में भी ये जो है नहीं पूछा है, और 2017 में देखा जाए तो ये शॉर्ट पूछा है, उसी से रिलेटेड है। और इसके अलावा 2018 की बात करें तो 18 में भी ये नहीं पूछा है, लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट और लॉन्ग में ये पूछा जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर नोट करिएगा। वैसे ये लॉन्ग भी पूछा जाता है, शॉर्ट भी पूछता है। लॉन्ग पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि एग्जामाइन द स्कोप एंड नेचर ऑफ सब डेलीगेशन इन द लाइट ऑफ द मैक्सिम डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर। या शॉर्ट में अगर पूछेगा तो ज़्यादातर आपको यही पूछेगा कि राइट शॉर्ट नोट डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर। इस टॉपिक को हमने 4 पॉइंट में इसको डिवाइड किया है। पहला नंबर 1 जो है वो है मीनिंग ऑफ द मैक्सिम, मीनिंग ऑफ द मैक्सिम और ऑब्जेक्शन अगेंस्ट सब डेलीगेशन। दूसरा स्कोप एंड नेचर ऑफ सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और तीसरा है प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ सब डेलीगेशन। और चौथे पे हमने इस पूरा इससे रिलेटेड जो केसेस हैं उसको हमने रखा है, जिसमें हमने 5 केस को रखा है। पहला स्टेट वर्सेस शिव बालक 1968। दूसरा है नारायण दास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तीसरा है बनर वर्सेस नेशनल डॉक लेबर बोर्ड। और चौथा है गॉर्डन वर्सेस मॉरिस 1945 का केस है। और फिफ्थ है गोदावरी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 1966 का केस है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हम डेलीगेटेड नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर, इसकी मीनिंग क्या है। द मीनिंग ऑफ द मैक्सिम, ऑब्जेक्शन अगेंस्ट सब डेलीगेशन, इसी में हमने कर दिया है दोनों को इंक्लूड करके। द मीनिंग ऑफ द मैक्सिम इज डेट द delegate of whom powers to make subordinate legislation has been conferred cannot further delegate that power. The reason in that such subdelegation offends against the rule of law, यानी विधि का शासन, the rule of law and parliamentary sovereignty, यानी संसद की सर्वोच्चता, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। इट इज अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव प्रिंसिपल इन दैट इट कैन नॉट क्रिएट यूनिफॉर्म एंड डेफिनेट लॉ, एंड ऑन द अदर हैंड वाइडens द स्कोप ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर wider than unlimitedly require the great objection against subdelegation is
पॉइंटेड आउट बाय सी के एलन, यानी सी के एलन ने कहा है, सी के एलन ने पॉइंट आउट किया है, सी के एलन इन हिज लॉ, यानी उनकी जो टेक्स्ट बुक था सी के एलन की, इन हिज लॉ इन द मेकिंग इज दैट effective control of subordinate legislation is lost when the scope of authority passes from delegate to the subdelegate. अब आइए, scope nature of subdelegated legislation. Subdelegated legislation may take place in two ways. Number one, where the statute itself authorizes subdelegation expressly or by implication. Number two, where the delegate may subdelegate power without statutory authority. Present end of subdelegates. Subdelegation can be done when the statute itself authorizes subdelegation of powers. There does not arise any problem as to its validity within the purview of statute. State versus शिव बालक, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेट वर्सेस शिव बालक के केस में कहा गया था. सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ नारायण दास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, यानी सुप्रीम कोर्ट ने नारायण दास बनाम मध्य प्रदेश राज्य के केस में कहा, हेल्ड दैट वेयर द पावर हैज बीन सब डेलीगेटेड एंड दैट टू थ्रू ए पर्टिकुलर प्रोसीजर it could only be effectively implemented if the required procedure has been followed. In short, power to decide cannot be delegated unless it is authorized by the statute expressly or by application. Bond versus National Dock Labor Board. Finally, the relationship between the delegator and the delegate is similar to that between a principal and his agent. Finally, the relationship between the delegator and the delegate is similar to that between a principal and his agent, and it is implied that when an administrative authority delegates its power, it does not completely divest itself of its power and can, in the absence of any statutory bar, resume his authority and even exercise the concurrent power. गॉर्डन वर्सेस मूरीज 1945 का ये केस है. आवर सुप्रीम कोर्ट आल्सो हेल्ड द सेम व्यू, यानी हमारे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम व्यू इन द गोदावरी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में भी, गोदावरी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1966 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट. तो ये ज़्यादातर जो है ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आपको ये शॉर्ट में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी लॉन्ग में भी ये दे दिया जाता है. तो लॉन्ग में या तो आपसे यही पूछेगा कि डिस्कस द मैक्सिम डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर, डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर, या आपसे पूछेगा एग्जामाइन द स्कोप एंड नेचर ऑफ सब डेलीगेशन इन द लाइट ऑफ द मैक्सिम. मैक्सिम मीन शॉर्ट लैंग्वेज, इसको हम लोग कहावतें, युक्तियाँ, शुक्तियाँ भी कहा जाता है. तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस टॉपिक को देख लीजिएगा. मैक्सिम ज़्यादातर क्योंकि केस लॉ के अकॉर्डिंग आपको देना है तो केस भी याद रखिएगा, और डेलीगेटेड नॉन
प्रोटेस्ट डेलीगेट, ये मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा रीड एज ए होल, यानी स्टैट्यूटरी रीड, यानी संपूर्ण संविधि को स्टैट्यूट शुड बी रीड एज ए होल, यानी संपूर्ण संविधि को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और ये डेलीगेटेड नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट, ये भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसे आप जो है इसको रीड करिएगा। थैंक यू।